चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 35 रहेगी और एक्सरसाइज 34। और आज की इस क्लास में वही अल्फ़ाबेट सी चल रही है। मैंने पहले भी बताया था, फिर दोहरा दूं, मैं अल्फ़ाबेट सी की काफ़ी क्लासेस कराऊंगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं पिछले 9-10 साल के अनुभव से इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ से कितना कितना आ सकता है और आ रहा है। सबसे पहला सवाल है आज का सीज। इसका मतलब होता है जब्त करना। और इसके लिए जो सिनोनियम बनेगा हमारा वो कॉन्फिस्केट बनेगा, जिसका एक सिनोनियम और कल लिखवाया था मैंने आपको, कमांडिर, ER वर्ब होती है ये। कोएक्स का सिनोनियम मुझसे पूछ दो, कैजोल। और एक और सिनोनियम जानना चाहते हो तो वीडल। क्या मकसद है हमारा कि हम बार बार चीजें जो हैं वो आपको दिखा दें। वीडल। कॉग्निजेंस की बात करूं तो ये होती है समझ या ज्ञान। तो इसके लिए सिनोनियम बन जाता है अवेयरनेस। और रिलीज जो है वो एंटोनियम है सीज का। सीज होता है जब्त करना, तो रिलीज हो गया उसे छोड़ना। ये सारे शब्द आप नोट कर लें। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन खत्म। एक्सरसाइज का दूसरा सवाल शुरू हो गया। कैन, कल बताया था मैंने, ये कैन होता है ज्ञान और इसका जो सिनोनियम है वो क्या है बच्चों, नॉलेज। अगर आप कहो किन, तो बच्चों किन होते हैं रिश्तेदार। किन अलग चीज है, कैन अलग चीज है। तो कैन नॉलेज होती है, किन रिश्तेदार होते हैं। एक ईडियम भी होती है, किथ एंड किन, सगे संबंधी, अपने रिलेटिव्स, यानी कि ये ईडियम भी होती है। कर्ब की बात करूं तो नियंत्रित करना, सिनोनियम क्या है, कंट्रोल। सिनोनियम क्या है इसका दूसरा, चेक। दोनों सिनोनियम है। चलिए, सेसेशन कल भी आया था, दोबारा आ गया। ठहराव, स्टॉप या पॉज, दोनों सिनोनियम है। सेसेशन का मतलब ठहराव, रुकना, ये सब इसमें आएगा। नोट कर लेना सबको इन्हें, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कॉग्निजेंस अभी बताया था मैंने, समझ या ज्ञान। आज एंटोनियम पूछा है तो आंसर लगाना पड़ेगा इग्नोरेंस। सिनोनियम पूछते तो ये आता। किन का मतलब भी बताया था मैंने, रिलेटिव, रिश्तेदार। मैं अपनी क्लास में फंडा वही लगा रहा हूं जिससे आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और जितनी बार भी आप देखो आपको चीजें दिमाग में बैठती रहें, उसी पे काम कर रहा हूं। कैच वर्ड का सिनोनियम क्या था, स्लोगन। तो तीसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। तो कैव इन बराबर यील्ड। कैव इन समर्पण करना, हिम्मत हार जाना, चीजों का टूट जाना वजन के आगे। बिलो अप बढ़िया है, एक्सप्लोड विस्फोट करना। बियर अवे गलत है। बियर अवे का जो मतलब होता है वो जीतना होता है, इसके लिए आता है विन। विन, तो ये इसका आंसर रहेगा। कट डाउन सही है। कट डाउन का मतलब होता है काटना, छोटा करना, करटेल। तो बियर अवे जीतना, विन, बाकी सब सही थे। आंसर तीसरा रहेगा। इस तरीके से हमने 4 फ्रेजल वर्ब को समझ लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां देखें आराम से आप इसे। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। बच्चों बिसाइड यहाँ पे गलत है, होना चाहिए था बिसाइड्स। बिसाइड में एस आएगा, बी वाली बुकलेट में समझाया था। और इसका मतलब है एक लैपटॉप के अतिरिक्त एक मोबाइल भी उसे दिया गया। अब ये सही हो गया, एस लग के सही हुआ है ये, वैसे गलत था ये। द ऑब्सीन पार्ट ऑफ द फिल्म। ऑब्सीन होते हैं अश्लील, गंदे, गंदा या अश्लील जिसमें गंदगी हो बहुत ज्यादा। तो द ऑब्सीन पार्ट ऑफ द फिल्म शुड बी, ये जो सेंसर्ड है यहाँ पे ये नहीं चलेगा। सेंसर्ड जो यहाँ आना चाहिए था वो है सेंसर्ड, ये वाला। अब ये सही हो गया, पहले ये गलत था। तो फिल्म का जो गंदे पार्ट हैं, जो ऑब्सीन है उसके अंदर जो अश्लील पार्ट है, उसको काटा जाना चाहिए। अच्छा, आपको यहाँ थोड़ा सा
आलोचना करना भी सही लग रहा होगा कि सर आलोचना की जानी चाहिए। नहीं, फिल्म के इस हिस्से को, किताब के हिस्से को आलोचना से ज्यादा काटे जाने की जरूरत होती है, और वो क्या होता है? सेंसर्ड। ये भी गलत था, पहला भी गलत था। सेवरल पीपल हैड कॉल्यूडेड इन द मर्डर, ये आंसर है इसका, और तीसरा नंबर का सही सेंटेंस है, सही पूछा था। पांचवें का आंसर तीसरा हो जाएगा। पहले में बिसाइड्स करना था, दूसरे में सेंसर्ड करना था, तीसरा सही था। चौथे पार्ट में द गवर्नमेंट गेव इट्स एसेंट, ये ए वाली क्लास का हमारा जो है रिवीजन हो गया। सरकार ने अपनी सहमति दे दी, ये चढ़ाई होती है, चढ़ना, तो यहाँ पे चढ़ाई की जरूरत है। सरकार ने अपनी सहमति दे दी प्रोजेक्ट के लिए। पांचवें का आंसर तीसरा सही था, बाकी तीन गलत थे, सही मैंने कर दिए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6, कल बताया था मैंने आपको, ये पेपर में आए हुए हैं और यही आते हैं नोट फेयर के, सिलेबस ही तो है आपका, ये तैयार करते जाओ आप। तो ही इज कट आउट, अब दो आ सकते हैं, या तो 4 आ सकता है या 2। अब आपको आगे देखना कि अगला शब्द क्या है। तो ये जो बी है ना बच्चों, इसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझा करो आप। बी, बनना, होना, कुछ। आंसर जो है हमारा वो क्या आएगा? 2, पहला आंसर है इसका। वह एक पॉलिटिशियन बनने के लायक नहीं है, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है पॉलिटिशियन बनने की, राजनीतिज्ञ बनने की क्वालिटी नहीं है उसके अंदर। 6 का आंसर पहला। बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन हम चाहते हैं कि सीखो तो ऐसे कि पेपर में करके आओ, तो हमने एक क्वेश्चन और रिपीट कर दिया। फिर ही इज कट आउट, अब आप बताइए यहाँ ए फुटबॉल प्लेयर, क्या यहाँ पे कोई बी, कोई वर्ब है? नहीं है ना। और जब ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या आएगा? 4। तो कट आउट फॉर ए पर्सन, और कट आउट टू बी, बी या कुछ वर्ब मिल जाएगी वहां पे, आपको नोट कर लेना इसे, ठीक है। इसका मतलब है वह एक फुटबॉल खिलाड़ी बनने के लायक है, उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है कि वो फुटबॉल खिलाड़ी बन जाएगा। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, आंसर है कार्कस। अगर इसके के लिए ऊपर सवाल करेंगे तो ये होती है डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन, एक इंसान का मृत शरीर है तो कॉप्स, ये हो जाएगा वो। इसके 2 मीनिंग है बच्चों, दोनों का पता होना चाहिए आपको। वर्ब है तो काटना, काटना, छोटा करना। ये तो मोबाइल में करते हो आप, क्रॉप करके फोटो क्रॉप करते हैं चारों तरफ से वो, तो क्रॉप काटना भी होता है बच्चों, क्रॉप फसल भी होती है। किसी बाग में बहुत सारे आम आए हैं एक बार में, वो जो आम की फसल है वो भी क्रॉप है। अनाज की फसल हो, गन्ना आया, वो भी क्रॉप होती है एक बार में, जो सारी फसल उगती है, तो क्रॉप फसल होती है। अच्छा, कॉप्स है, ये अलग है। कॉप्स तो बच्चों ये होती है सैन्य टुकड़ी या पुलिस के दल। तो सैन्य टुकड़ी हो सकती है, दल हो सकता। ये खास तौर से जो डिफेंस में जो प्रोटेक्शन करती हैं, उन सभी लोगों के समूह को छोटे से कॉप्स बोल देते हैं, ठीक है। तो मेरा जो आंसर है 8वें का वो दूसरा है। बाकी सब शब्दों का ध्यान रखो, कुछ भी पूछ सकते हैं कल हम आपसे। चलिए, डे 35 में नई चीजें खुलने वाली है, देखते हैं क्या निकलता है अब। तो आज का पहला शब्द निकला कंसेंट। ये वर्ब भी होता है, ये नाउन भी होता है, इसका मतलब सहमत होना भी होता है, ठीक है, या सहमति भी होती है। हमसे पूछा सिनोनियम, हमारा आंसर एसेंट हो गया, पुराना वाला। अगर एंटोनियम पूछते मुझसे अभी तो मैं ऑब्जेक्ट लगाता, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका मतलब होता है विरोध जताना। तो कंसेंट का सिनोनियम एसेंट, एंटोनियम ऑब्जेक्ट। रिपेल का अगर मुझसे एंटोनियम पूछो आप तो होता एट्रैक्ट, क्योंकि रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित करना होता, प्रतिकर्षित करना, दूर हटाना, दूर भगाना, प्रतिकर्षित करना। इसका एग्जाम्पल जानना चाहते हो आप, तो इसका एग्जाम्पल है, आपने अगर फिजिक्स पढ़ी हो तो जो चुंबक होती है मैग्नेट, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जब नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने लाओगे आप, तो ये रिपेल करेगा एक दूसरे को, रिपेल, क्योंकि सेम जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित। आप करोगे ऐसा करके, वो पीछे को भगाएगा, वो रिपेल कर रहा है उसे। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ पोल हुए तो वो एक दूसरे को चिपका लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा वो। तो ये एंटोनियम एक दूसरे के हैं, ठीक। कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब होता है ठुकराना, मना करना। तो इसका जो सिनोनियम है वो डिनाई बन जाएगा। एक चीज, एक बात और, इसका एक सिनोनियम और ले सकते हैं आप, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए, पहले का आंसर दूसरा होगा, हमारा सबका नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है चेस्टाइज, ये होता है बच्चों डांटना।
हमसे पूछा एंटोनियम, आंसर हो गया पहला प्रेज। क्या लिखूं, इसका मीनिंग पता ही होगा आपको, प्रशंसा करना। लेकिन बच्चों अगर सिनोनियम पूछते तो ये होता, इसका मतलब होता है डांटना। ठीक। अबेट की हिंदी आप जानते ही हैं, कम होना। इसके लिए अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो बन जाएगा लेसन। एरेन का मतलब आपको पता होना चाहिए, पुराने शब्द लाया हूं वापस निकाल के, आरोप लगाना, ताकि आप भूल ना जाओ। भूलोगे ना जानबूझ के तब भी नहीं भूलने दूंगा आपको मैं। ये तो बहुत लंबा सफर है, मजा आएगा आपको। देखो एरेन होता है बच्चों आरोप लगाना, तो इसका जो सिनोनियम है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास ब्लेम। एक इसका एंटोनियम देते हैं हम आपको, एंटोनियम है ये होता है एक्सोनरेट, दोष मुक्त करना। चलिए दूसरे का आंसर जो है वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कॉन्वर्जेंट। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये एडजेक्टिव है। अब इसका मीनिंग जानो आप, इसके एडजेक्टिव का ध्यान रखना, काम आएगा आगे चल करके। अगला क्वेश्चन कुछ है इससे जुड़ा हुआ। तो परिचित हो गया बच्चों ये कॉन्वर्सेंट, परिचित होना, नियमों से, क्या चल रहा आसपास में उससे परिचित होना। सिनोनियम है फैमिलियर। ठीक, चलो ब्लेसफेमस क्या होता है बच्चों, ईश निंदनीय, ईश निंदा करने वाला, ब्लेसफेमस। इसका अगर आप मुझसे सिनोनियम पूछो तो बन जाएगा इम्पियस, अपवित्र। ठीक, इम्पियस ये पवित्र होता है, ये अपवित्र होता है, तो सिनोनियम जो है इसका इम्पियस है। अच्छा, कॉमोडियस की बात करो तो आरामदायक, सिनोनियम क्या बन जाएगा इसका, कंफर्टेबल। चलिए ये भी हुआ आपका, ये नया शब्द है आपके लिए, ध्यान रखना, इसका बहुत आता है पेपर में। इसका जो मीनिंग है वो तो नरसंहार है। अब नरसंहार क्या होता है, किसी जगह पर बहुत सारे लोगों को मार दिया जाए, बहुत बड़े पैमाने पर कई सौ हजारों लोगों को मार दिया जाए, तो वहां पे कार्नेज हो गया। इसका जो सिनोनियम है वो होता है मैसेक्र। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहां पे मैसेक्र हुआ था वो बहुत ज्यादा, तो कार्नेज मैसेक्र से एक दूसरे के क्या है बच्चों, सिनोनियम। तीसरे का आंसर दूसरा है, ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं कैप्रिशियस बच्चों, ये होता है सनकी। इसका क्या मामला है, ये एकदम से कुछ अलग ही सोचने लगता, अभी कुछ और कर रहा, कल को आप इससे बात करोगे कुछ और ही बात बताएगा आपको, नहीं कि मैं ये कर रहा हूं, कल कुछ और सोच रहा था, तो एकदम से दिमाग बदल देता अपना। तो इसके लिए जो सिनोनियम है हमारा वो क्या है बच्चों, फिकल। लेकिन अगर एंटोनियम पूछेंगे तो स्टेबल होगा, स्टेबल होता स्थिर, जिसके दिमाग में स्थिरता रहे। ठीक, चलिए कैजोल की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कोएक्स, मीनिंग लिखवाई दिया मैंने पीछे, लुभाना होता है ये, बहलाना फुसलाना। अच्छा, ब्रेवेटो तो पुराना है आपके लिए, स्वेगर याद नहीं है आपको, स्वेगर झूठा साहस, फॉल्स करेज ये भी सिनोनियम है, फॉल्स करेज ये भी सिनोनियम है इसका। चलिए चार का आंसर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया सवाल है, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको यहाँ पे। द कमांडर सेड, कमांडर ने कहा कि द आर्मी वुड। सबसे पहले बताओ वुड के बाद में यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, इसे काट दो आप। एक बात और सुन लो, कन्वर्सेंट के साथ विद आता, लेकिन परेशानी ये है कि ये एडजेक्टिव है, ये काम आ जाएगी आपके कभी ना कभी चीज मेरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। कन्वर्सेंट के साथ प्रीपोजिशन विद आती है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रोफाइल भी बोलते हैं। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच या प्रोफाइल एडजेक्टिव है, कोई पूछे तो इसे तब यूज करना जब एडजेक्टिव की जरूरत हो। यहाँ तो वर्ब चाहिए, ये तो बेचारा खत्म हो गया यहाँ से। अब दूसरी बातें आती हैं, अबाइड वर्ब है लेकिन ये बाई लेता अपने साथ, एडहेयर वर्ब है ये भी, ये टू लेता अपने साथ, कंप्लाई वर्ब है ये विद लेता है अपने साथ। अब बच्चों विद जो लेता था वो तो एडजेक्टिव था, काट दिया। बाई लेता है इसे काट दो क्योंकि यहाँ क्या है हमारे पास विद। टू लेता है इसे काट दो, यहाँ क्या है हमारे पास विद, आंसर हो गया पहला। अगर मैं यहाँ बाई कर दूं तो अबाइड आंसर आ जाएगा, या टू कर दूं तो एडहेयर आ जाएगा। इसका मतलब भी पालन करना, इसका मतलब भी पालन करना, इसका मतलब भी पालन करना, इसका मतलब परिचित भी है और ये एडजेक्टिव भी था इसलिए हट गया यहाँ से। तो ये विद से तो खुश था लेकिन ये एडजेक्टिव है बेचारा, तो वहां जगह नहीं बना पाएगा। ये प्रीपोजिशन से भी खुश है, वर्ब से भी खुश है, ये प्रीपोजिशन से नाराज था, ये प्रीपोजिशन से नाराज था, खत्म हो गया, बाकी बातें बाद में करेंगे, हिंदी सुन लेंगे। अच्छा, सीज फायर भी समझ लो क्या होता है, युद्ध विराम। कहीं पर युद्ध चल रहा हो लेकिन दोनों ने फिर समझदारी से संधि पे साइन कर दिए कि भैया अब हम युद्ध नहीं करेंगे, रुक गया युद्ध हमारा, टेम्परेरी है जैसे भी, तो सीज फायर बोलते हैं उसे। तो कमांडर ने कहा कि आर्मी
सीज फायर का पालन करेगी। पालन करना, पालन करना, पालन करना, ये परिचित था, खत्म हो गया। अच्छा सवाल था ये, तभी इंपॉर्टेंट लिखा था मैंने। सेंटेनरी, देखो कितना बढ़िया शब्द है यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया डिफरेंस जानने को मिलेगा आपको। देखो अगर किसी चीज की कोई भी हो, कोई फैक्ट्री बनी हो, मुझे लगता नहीं कि शादी की 120 सालगिरह होती होगी किसी की, लेकिन कोई चीज अगर 100 साल बाद ये कह रहे हैं कि 100 साल पूरे हो गए, उसे पूरा 100 साल हो गए, 100वीं एनिवर्सरी है उसकी, तो बच्चों वो क्या होता है? सेंटेनरी। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 6 का पहला। तो अगर कहें कि समथिंग विच अकर्स 100 ईयर्स आफ्टर, जो 100 साल बाद दोबारा से कर रहे हो, सेंटेनरी, या 100th एनिवर्सरी, सेंटेनरी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं बच्चों ये ए पर्सन, 100 के लिए आया ये भी, लेकिन ये अलग चीज है। यहाँ व्यक्ति है, वहाँ 100 एनिवर्सरी है, तो उसका आंसर तो सेंटेनरी हो गया। लेकिन अगर व्यक्ति को पूछे ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 100 साल हो या उससे ज्यादा हो, तो सेंटेनेरियन, ये शब्द अलग है, सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन नोट कर लेना इसे, ठीक है। ये हो गया जिसकी उम्र 100 साल या उससे ज्यादा हो, ये व्यक्ति के लिए है। ये 100वीं एनिवर्सरी है। एट टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड पूछेंगे 100 साल का, तो सेंचुरी, सेंचुरी शताब्दी। 10 साल का डिकेड होता है, आपको पता होगा। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स पूछेंगे तो मिलेनियम। मिलेनियम की स्पेलिंग भी ध्यान रखना, पेपर में आ जाती है। चलिए बच्चों, सवाल को फिर से समझ लेते हैं। अगर सवाल आता है 1000 साल का समय तो मिलेनियम, 100 साल का समय तो सेंचुरी, 100 साल का व्यक्ति या उससे ज्यादा का तो सेंटेनेरियन, और 100वीं सालगिरह तो सेंटेनेरियन। सबका ध्यान रखेंगे, कुछ पढ़ा रहा हूं मैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट शब्द। टू गिव ए पुअर परफॉर्मेंस, ये तो आंसर है हमारा। इसका तो मतलब हो गया बेकार परफॉर्मेंस देना, और ये होता है बच्चों ये। टू कट ए सॉरी फिगर, टू कट ए सॉरी फिगर, इसका मतलब होता है बुरा प्रदर्शन करना, ठीक। टू कट ए सॉरी फिगर, यहां पे ये भी आ सकता है टू गिव ए पुअर शो, परफॉर्मेंस के बदले में ये भी आ सकता है, ये भी। चलिए आंसर तीसरा हो गया। टू कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है बच्चों संदेह करना, शक करना किसी बात के ऊपर। ये ईडियम है, ये ईडियम है, इसका आंसर होगा डाउट। टू डाउट। टू कैरी द डे, इसका मतलब होता है जीत हासिल करना, जीत हासिल करना, टू विन। ये ईडियम है दोनों, ये भी ईडियम, ये भी ईडियम, ये भी ईडियम, तो इसका आंसर ऊपर है। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, टू रिपेंट, पछताना। चलिए 7वें का आंसर तीसरा होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। बच्चों कमिटमेंट बढ़िया, वादा होता है, कमिटेड बढ़िया है, किसी से वादा किया हुआ, चेंजेबल होता है बढ़िया, ई है यहाँ पे बढ़िया है ये। कोलेबोरेट गलत है, तो कोलेबोरेट की स्पेलिंग क्या होती? COLLL गलती कहाँ थी? यहाँ थी। कोलेबोरेट का मतलब क्या होता है? मिलकर साथ काम करना, मिलकर साथ में काम करना। जैसे 2 लोग हैं, एक साथ मिलकर काम करें, 2 कंपनियां मिलकर काम, कोलेबोरेट कर लिया उन्होंने, ये है इसका मतलब। तो 8वें का आंसर कौन सा है हमारा? पहला हो जाएगा। बाकी बातें कल होंगी, 40 क्लासेस से ज्यादा मैं इस महीने में पूरी कर दूंगा। फिर दोहरा दूं, मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ा रहा जो कभी ना पूछी हो या ना पूछ सकते हो। वो पढ़ा रहा हूँ जिसपे एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा तो नजर मारेगा, यार ये पूछ लूँ, वो ये वाले सवाल है। बाकी बातें बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।